तो क्लास अब हम पढ़ेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम थी जिसका हमें एक ऑल्टरनेटिव पाथ निकालना था। क्या कोई दूसरा रास्ता पॉसिबल है जिससे हम बात करें कि जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा ईल्ड यानी प्रोडक्टिविटी अपने फील्ड से ले सके और इसी के साथ साथ हम जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं उनका कम से कम यूज़ हो और उनका हार्मफुल इफेक्ट भी एनवायरनमेंट पर बहुत कम हो जाए। तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव पाथ या कोई दूसरा रास्ता हम निकाल सकते हैं? इसका आंसर आया था जेनेटिक मॉडिफिकेशंस या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि जो डीएनए है उसका एक फंक्शनल सेगमेंट कहलाता है जीन, यानी जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का उसे हम बोलते हैं जीन। तो अगर इस जीन में हम चेंजेस कर रहे हैं, ऑल्टरेशन कर रहे हैं, तो ऑल्टरेशन ऑफ जीन इन एन ऑर्गेनिज्म या क्रॉप उससे बनता है हमारा जीएमओ या जीएमसी। अगर हम बात करें जीएमओ और जीएमसी क्या है, तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं जीएमओ का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जीएमओस को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल हम चेंज कर दे रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो जीएमसी है उसे हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जिनका हम जेनेटिक मटेरियल चेंज कर दे रहे हैं ताकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं उनका यूज़ बहुत कम हो जाए और एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है वो भी बहुत कम हो जाए। अगर हम बात करें जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो इसमें हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में और बाकी सारे एनिमल्स के बारे में। तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स जिनका हमने जेनेटिक मटेरियल चेंज कर दिया है यानी मॉडिफाई कर दिया है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस की मदद से, इन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में, ये बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हो गई हैं एबायोटिक फैक्टर्स से, यानी जो जेनेटिक चेंजेस हम लेके आए हैं इन क्रॉप्स के अंदर, इन्होंने प्लांट को टॉलरेंट कर दिया है कोल्ड के लिए, ड्राउट के लिए, तीसरा हम बात करते हैं सॉल्ट या सेलाइन कंडीशंस के लिए, और चौथा हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर यानी हीट के लिए। तो जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हमने प्लांट में किए हैं इन्होंने क्रॉप्स को टॉलरेंट कर दिया है इन सभी एबायोटिक यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स के लिए, जैसे कि कोल्ड यानी बहुत लो टेम्परेचर, ड्राउट यानी लेस वाटर अवेलेबल, सॉल्ट यानी सेलाइन कंडीशंस जहाँ पर नमक बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और हीट यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। इसके अलावा हम बात करें जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हमने किए हैं उन्होंने हमारी क्रॉप्स को और प्लांट्स को पेस्ट के लिए भी रेजिस्टेंट बना दिया है। जो बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो हमारे कीड़ों से और पेस्ट से बर्बाद हो जा रही थी उनके लिए भी ये रेजिस्टेंट हो गए हैं। इसी के साथ साथ हम बात करें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर रहे थे उनका भी यूज़ अब धीरे धीरे कम हो गया है, यानी देयर इज़ अ रिड्यूस्ड रिलायंस या रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। इसके बाद हम बात करें कि जो मिनरल यूसेज है प्लांट का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की मदद से, यानी जो जेनेटिक चेंजेस हमने प्लांट्स के अंदर किए हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं सॉइल से। तो हम बोल रहे हैं कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हमने किए हैं उन्होंने मिनरल यूसेज की एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है प्लांट्स के अंदर। इसके बाद एक और एडवांटेज आता है इन्हांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं गोल्डन राइस का, जिसे हम बोल रहे हैं विटामिन ए एनरिच्ड राइस, यानी जो गोल्डन राइस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन ए मिल रहा है। और ये किसकी मदद से पॉसिबल हुआ है? ये हम बात करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की वजह से हुआ है, जिससे जो फूड हमें मिल रहा है उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हमें मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बहुत सारे जेनेटिक मॉडिफिकेशंस ने एक ऑल्टरनेटिव रिसोर्स प्रोवाइड किया है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को। और क्या ऑल्टरनेटिव रिसोर्स प्रोवाइड किया है? यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं स्टार्च के बारे में, दूसरा हम बोल रहे हैं बायोफ्यूल्स, और तीसरा हम बात कर रहे हैं बायोफार्मास्यूटिकल्स। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट ऐसे ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के थ्रू इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं।
तो अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस की बायोटेक की, तो उसमें हम सबसे पहला बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। तो जो हमारे प्लांट्स हैं उन्हें पेस्ट से रेजिस्टेंट बनाने के लिए पहले हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं इनकी बहुत ज़्यादा नुकसान थे। तो हम यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन की बात करेंगे, जिससे हम बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स को पेस्ट रेजिस्टेंट बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, जिसे हम शॉर्ट में BT भी बोलते हैं। तो जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, ये मदद करता है हमारी क्रॉप्स को पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने में। और ये कैसे मदद करता है? ये बैक्टीरिया रिलीज करता है कुछ स्पेसिफिक टॉक्सिन या क्रिस्टल प्रोटीन, जिन्हें हम बोलते हैं BT टॉक्सिन या क्राई प्रोटीन। तो ये जो BT टॉक्सिन या क्राई प्रोटीन्स हैं, ये फाइनली इंसेक्ट्स या पेस्ट को मारने में मदद करता है, और फाइनली जो हमारी क्रॉप है वो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बन जाती है। तो अगर हम बात करें कुछ और एग्जाम्पल्स की BT क्रॉप्स की जो हमने अभी तक सक्सेसफुली डेवलप की है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं BT सोयाबीन की, दूसरा BT टोमेटो, BT राइस एंड BT कॉर्न। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं BT क्रॉप्स के जो अभी तक सक्सेसफुली डेवलप हो चुके हैं, और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स में आते हैं।